नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संविधान के 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इकट्ठा करते हैं, इसलिए आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषता है, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, दोनों संघीय में एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, परिसंघ व्यवस्था की विशेषता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, सा, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय विधानमंडल, संवैधानिक परिषद, न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों, संवैधानिक परिषद, इसका सही उत्तर है संवैधानिक परिषद, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता, अस्थायित्व। दोस्तों, बताना है कौन सा सही उत्तर इसका है, ऑप्शन नंबर दूसरा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण यही है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति का महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, बताना है कौन से अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, पहला, तीसरा और चौथा, यह तीनों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि दूसरा सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद यह नहीं लिया गया है। पहला, तीसरा, चौथा। दोस्तों, पहला आ इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान निर्वाचित सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारत के संविधान निर्वाचित सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर द, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षय शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान, कनाडा के संविधान। इसका सही उत्तर है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर चौथा, कनाडा के संविधान से आपसी शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 1946 की अंतिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? आसफ अली, डॉक्टर जान मथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर द, लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, नामांकन, अध्यक्ष। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर आ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन नंबर आ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? या दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में संवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया? दोस्तों, संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और सूची दोस्तों कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक रही। नेक्स्ट प्रश्न, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपवंतों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यह दोस्तों किसने कहा है? दोस्तों, तो ना, यह किसने कहा है? दोस्तों, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, सूची पर सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, 4 कोड दिए, इनको आपको मिलाना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से दोस्तों ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ,
दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आपसी शक्तियाँ दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? BCAD। दोस्तों BCAD इसका सही उत्तर है। BCAD दोस्तों ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति चाहिए कुछ कांग्रेस के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? दोस्तों फैजपुर के वार्षिक अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर आ, फैजपुर के वार्षिक अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? दोस्तों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर तीसरा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे? दोस्तों बताना है स्थायी सभापति कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से गलत युग्म का चयन कीजिए। संविधान सभा की समिति इधर दिए हैं दोस्तों, उधर है अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों गलत युग्म का चयन करना है, आपको बताना है गलत युग्म में कौन सा है। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन नंबर आ। दोस्तों ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों बताना है कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? इनमें से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? कौन है दोस्तों बताना है इसका सही उत्तर? BN राव। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा तीसरा देखिए दोस्तों 43वां, निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, बाद में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। दोस्तों यह कथन किसने कहा था बताना? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्काल मध्य भारत से, पंजाब से। दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन नंबर बा मुंबई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है 15। ऑप्शन नंबर आ 15 महिला सदस्याएं थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो बताना भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बा इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है बताना है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बा है यही शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। बताना है वैसे कौन सा संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? दोस्तों बताना है कौन सा इसमें से सही है। दोस्तों पहला है आ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न,
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो किसमें? प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है दोस्तों क्या है? भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। तो ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक व्यवस्था।